आपका रथ सज्ज है मामहिम। अंबिराज सेलिकस हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आपके भव्य और दिव्य स्वागत के लिए तक्षशिला का प्रत्येक व्यक्ति पल के बिछाए खड़ा होगा। पल के बिछाए और महामाते ये सब केवल आपके परामर्श के कारण संभव हुआ। जिस तक्षशिला को पाने के लिए कल तक मैं उसे जलाने के लिए सज्ज था, आज वही तक्षशिला मेरा स्वागत करने के लिए हाथ बांधे खड़ा है। अद्भुत! और ये सब बिना किसी युद्ध के। ये हुई वास्तविक राजनीति। क्या हुआ महामाते? आप प्रसन्न नहीं दिख रहे। क्षमा चाहता हूं मामहिम, परंतु मेरी प्रसन्नता आती है। मन में कहीं ना कहीं भय है कि राजकुमारी दुर्धरा इस विवाह प्रस्ताव को सरलता से नहीं मानेंगी। आभास तो मुझे भी है कि हमें दुर्धरा की स्वीकृति सरलता से नहीं मिलेगी, किंतु वास्तविकता यह है कि अपने भाई के आग्रह पर मेरी प्यारी बहन मगध से तक्षशिला के लिए निकल चुकी है। आशा है कि मेरे प्रति अपनी घृणा को त्याग कर मेरी बहन मेरी बात मान ले। ऐसे भी पिछले 5 वर्षों में मैंने जो कुछ भी किया है केवल उसके लिए किया है। आज मैं उसे दिया हुआ वचन पूर्ण करूंगा, उसे समस्त 16 जनपद भेंट देकर। कदाचित अब मैं उसके लिए योग्य सम्राट बन सकूं। कदाचित अब मैं एक सम्राट से पुनः उसका भाई बन सकूं। ये सुंदर नहीं है शिप्रा, ये भी नहीं। राजकुमारी जी, आप पहले ही कितने आभूषण ठुकरा चुकी हैं। कोई तो चुन ले। देखिए, आपको शीघ्र ही तक्षशिला में एक महान सम्राट की बहन के रूप में प्रस्तुत होना है। आप सज्ज होने में इतना समय नहीं ले सकती हैं। मेरे बड़बोलेपन के लिए मुझे क्षमा कर दे। देखिए, वहाँ सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सम्राट के आदेश अनुसार आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है। मेरी कही हुई बात के लिए मुझे क्षमा कर दें। छोड़ दीजिए, ये हार उतने महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी बातों को भूल जाइए और मुझे क्षमा कर दें। ईश्वर जाने आज सम्राट के स्वागत समारोह में क्या होगा। आज स्वागत समारोह में धनानंद पर आक्रमण होगा और तक्षशिला की प्रजा उस आक्रमण की साक्षी बनेगी। इस योजना को आरंभ तुम करोगे महिषा। आज तुम समारोह के बीच धनानंद पर बाण चलाओगे। किंतु वर्षों से उस गर्त में रहने के कारण मेरा अभ्यास छूट चुका है। मेरा लक्ष्य चूक सकता है। तुम्हें उस पर लक्ष्य साधना है भी नहीं, अपितु केवल ऐसा दिखाना है कि उसके प्राण संकट में है। और वैसे भी यदि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर भी होते तो धनानंद को आहत नहीं कर पाते। किंतु यदि इन्होंने तीर चलाया तो ये तुरंत पकड़े जाएंगे। वहां तो अनेकों सैनिक होंगे। तुम सही कह रहे हो मलाइकेतु, किंतु यदि इन सैनिकों का ध्यान दूसरी ओर भटका दिया जाए तो
ऐसा नहीं होगा। वो कैसे? भ्रम उत्पन्न करके। महिषा, तुम यहां छिपकर धनानंद पर बाण चलाओगे। यहां तक्षशिला की प्रजा होगी और उनके तैनात सैनिक। चंद्रगुप्त यहां से इन सभी का ध्यान भंग करने के लिए उन पर एक हानि रहित प्रहार करेगा। भीड़ में भगदड़ मच जाएगी, सभी तैनात सैनिक तितर बितर हो जाएंगे और तुम इस भगदड़ का लाभ उठाकर वहां से सुरक्षित निकल जाओगे। अब बचा धनानंद। तो वो भयभीत हो जाएगा और आशंका की नींव पर रखी इस संधि को तुरंत अस्वीकार कर देगा, क्योंकि उसके विचार में उस पर यह आक्रमण यहां तो अंबिराज ने करवाया होगा या सेल्यूकस। तो आप सब योजना समझ गए? हाँ। तो चलो महल की ओर चलते हैं और उस धनानंद का उसकी भव्यता के अनुरूप भव्य स्वागत करते हैं।